नमस्कार। 15 जून सोमवार के साथ ही पुरुषोत्तम मास की समाप्ति भी हो गई। इस पुरुषोत्तम मास के दौरान कई लोगों ने दिल खोलकर दान पुण्य किया एवं इससे संबंधित कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इसके साथ ही अब मांगलिक कार्यों को लेकर भी फिर से शुरुआत हो गई है। यह बात अलग है कि वर्ष 2026 में अब जो भी महीने बचे हैं, इस वर्ष की यदि बात करें तो विवाह की दृष्टि से काफी कम शुभ मुहूर्त हैं। पंडितों के अनुसार आगामी 31 दिसंबर तक इस वर्ष शुभ मुहूर्त कुल 29 ही बच पाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर शुभ काम वापिस शुरू हो गए पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के साथ ही। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में एक प्रमुख टेंट व्यवसायी के गोदाम में सोमवार सवेरे भीषण आग लग गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी टेंट व्यवसायी के यहाँ आग लगने की यह पहली, दूसरी, तीसरी घटना नहीं है, बल्कि 4 बार पहले भी आग लग चुकी है, जिसको लेकर अब यह कहा जाने लगा है कि पुलिस को इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहिए कि यह एक संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस टेंट व्यवसायी के गोदाम में आग लगी है वह टेंट की दृष्टि से, यानी टेंट व्यवसाय की दृष्टि से एक प्रमुख व्यवसायी माना जाता है, या यूं कहा जाए कि कम से कम उदयपुर संभाग के प्रमुख टेंट व्यवसायों में उसकी गिनती होती है और बड़े बड़े आयोजन वह करने की क्षमता रखता है और अब तक कई बड़े आयोजन भी इस टेंट व्यवसायी द्वारा आयोजित करवाए जा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर भी इसके द्वारा कई बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए जा चुके हैं, क्योंकि टेंट की दृष्टि से काफी अधिक इसके पास भंडार भी है। तो आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि लगातार 4-5 बार इसी टेंट व्यवसायी के यहाँ आग लगती रही, लेकिन सोमवार को जिस स्थान पर आग लगी वह आबादी क्षेत्र में है, जिसको लेकर मौके पर पहुंचे निम्बाड़ा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीचंद केपलानी ने भी माना कि न केवल निम्बाड़े में बल्कि पूरे जिले में इस तरह के यदि गोदाम आबादी क्षेत्र में है तो प्रशासन को उन्हें वहां से हटाकर आबादी से दूर स्थानांतरित करवाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में कभी इस तरह के हादसे हो तो आसपास के जो घर है वह प्रभावित न हो। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के कमधज नगर में एक प्रमुख टेंट व्यवसायी के गोदाम में सोमवार सवेरे करीब 8 बजे भीषण आग लग गई। इस घटना के दौरान इस टेंट व्यवसायी से जुड़े कुछ कर्मचारी भी गोदाम में मौजूद थे। हालांकि इससे किसी तरह की कोई जन हानि तो नहीं हुई, लेकिन आबादी क्षेत्र में बने इस गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से आसमान में धुएं का गुब्बार तेजी से उठने लगा एवं कई किलोमीटर दूरी से भी यह धुआं दिखाई दे रहा था, जिसके कारण कई लोग निम्बाड़ा में फ़ोन कर यह जानकारी लेने में लगे रहे कि आखिरकार सवेरे सवेरे कौन सी घटना हुई। इस भीषण आग का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 4-5 घंटे बाद इस भीषण आग पर मुश्किल से काबू में पाया जा सका। मौके पर न केवल निम्बाड़ा के आसपास के कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों की दमकलों को बुलाया गया, बल्कि चित्तौड़गढ़ से भी दमकलें मौके पर पहुंची। इस रिहायशी इलाके में यह टेंट हाउस का जो गोदाम है वह लगभग 3 मंजिला बताया जाता है एवं सवेरे सवेरे जब आग की घटना हुई तो उस समय पहले धुआं मामूली सा निकला और उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी घटना की जानकारी दी, लेकिन बाद में देखते ही देखते यहाँ पर भीषण आग लग गई। गोदाम में लाखों रुपए का टेंट, सजावटी सामान, कपड़े, लकड़ी और ज्वलनशील प्लास्टिक के सामान भी रखे थे और आग तेज़ी से फैलती गई। आग की लपटें गोदाम से बाहर निकलती चली गई एवं बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची दमकलों एवं कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। एक अनुमान के मुताबिक लाखों रुपए का माल इस दौरान जलकर राख हो गया। हालांकि टेंट मालिक के अनुसार जिस बड़े पैमाने पर यह आग लगी है उससे
कम से कम नुकसान का आकलन करने में कुछ समय लग सकता है। यह कोई इस गोदाम में लगी या इस टेंट व्यवसाय के यहाँ आग लगने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 4 बार इसी टेंट व्यवसायी के गोदाम में आग लग चुकी है एवं यह प्रमुख एक टेंट व्यवसायी माना जाता है, जिसकी उदयपुर संभाग स्तर तक भी काफ़ी अधिक इसकी न केवल पकड़ है, बल्कि यदि सामान की दृष्टि से कहा जाए तो इतना अधिक स्टॉक इसके पास है कि इसके द्वारा कहीं बड़े बड़े आयोजन भी सफलतापूर्वक करवाए जा चुके हैं। आसपास कई रिहायशी मकानों में भी जब लोगों को इस भीषण आग के बारे में जानकारी लगी तो उनमें भी हड़कंप मच गया और वह इधर उधर अपना सामान भी सुरक्षित करने में लगे रहे। घटना की जानकारी जब चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पहुंची तो यहां से भी पानी के टैंकर फायर ब्रिगेड पहुंचे। यही नहीं, जहां एक और दमकल इन आग पर काबू पाने में लगी रही, वहीं इस दौरान कई लोगों ने छोटे छोटे टैंकरों के माध्यम से भी आग बुझाने के लिए जो सामूहिक प्रयास किया वह निश्चित रूप से सराहनीय है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री एवं निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी घटना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। कृपलानी ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से आग लगने के कारणों, नुकसान तथा आग पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। विधायक कृपलानी ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग देने वाली सभी संस्थाओं, प्रशासनिक अधिकारियों, औद्योगिक इकाइयों, जनप्रतिनिधियों तथा आम जन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सामूहिक प्रयासों से एक बड़ी जन हानि टाली जा सकी। उन्होंने स्वीकार किया कि आबादी क्षेत्र में यह गोदाम है और यदि समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाता तो कई अन्य लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन उन्होंने भी माना कि आबादी क्षेत्र के बीच संचालित टेंट हाउस के इस तरह के गोदाम को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्वलनशील सामग्री के बड़े बड़े भंडारण से भविष्य में ऐसे हादसे होने की आशंका बनी रहती है। इस पर विधायक कृपलानी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि न केवल निम्बाड़ा बल्कि जिले में अन्य स्थानों पर भी यदि आबादी क्षेत्र में इस तरह के गोदाम है या अन्य कोई गोदाम है तो उन्हें आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किए जाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। घटना की जानकारी मिलने पर निम्बाड़ा भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, अशोक जाट, वीरेश चपलोत, कमलेश बुनकर, कमलेश बनवार, राधेश्याम टेलर, अर्जुन सिंह राठौड़, सोनू जंवर, मयंक अग्रवाल, विजय काबरा, ललित शर्मा सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि पहुँचे। जबकि इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचंद्र खटिक, पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल राव, थानाधिकारी राम सुमेर मीणा, नगर परिषद आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा, तहसीलदार घनश्याम जरवार सहित अन्य कई अधिकारी आदि मौजूद थे, जिन्होंने मौके पर मौजूद रहकर राहत कार्यों की न केवल निगरानी की बल्कि आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान करने में लगे रहे। अब देखना यह कि पूरे ज़िले में इस तरह आबादी क्षेत्र में जो गोदाम बने हुए हैं उनको कब तक स्थानांतरित किया जाता है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूर्व मंत्री एवं निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन की मदद से और सभी निम्बाड़ा की आम जनता की मदद से, जनप्रतिनिधियों की मदद से इसको बात पे कंट्रोल हो गया। क्योंकि मुझे ध्यान है कि आज के 8 साल पहले भी इसी जगह आग लगी। तो मैं जिला कलेक्टर महोदय से बात कर रहा हूँ, प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि भविष्य में इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ जहाँ भी है, चाहे टेंट वाले हो चाहे पटाखे वाले, कोई उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और सिटी के बाहर होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम 2-4 दिनों में कर देंगे। कितनी फायर ब्रिगेड यहाँ पर है? गिनती नहीं है। मैं इंद्र को भी धन्यवाद देता हूँ, जेके को भी धन्यवाद देता हूँ, हिंदुस्तान जिंक को, बिरला सीमेंट, आदित्य और नगर परिषद को विशेष रूप से। नगर परिषद के कर्मचारी भी सब लगे हुए हैं, हमारी फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर है। तो कह रहा हूँ इस चित्तौड़गढ़ जिले में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने हमारी मदद की।
जिला कलेक्टर से लेकर यहाँ पर लोकल एक थर्ड क्लास तक की मदद की, और इसी वजह से आपका मैं करूँगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जनप्रतिनिधियों को, निमाड़ा की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ में 14 जून रविवार को जहां तेज हवाओं के साथ जिस तरह तेज बारिश हुई, उसको देखकर कई लोग देखते ही रह गए कि किस तरह तेज आंधी थी, हवाएं थी और बारिश की जो रफ्तार थी वह भी काफी अधिक तेज थी। लेकिन सोमवार 15 जून को फिर से वही गर्मी, फिर वही उमस, फिर वही चिपचिपाहट, जिसके कारण लोग परेशान रहे। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार इस तरह का मौसम मौसमी बीमारियों की दृष्टि से लोगों के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। चिकित्सकों के अनुसार कई लोग इन दिनों वायरल की चपेट में हैं। चाहे निजी चिकित्सालय हो, चाहे सरकारी चिकित्सालय हो, वहां बड़ी संख्या में इन दिनों लोग इसी तरह मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और डॉक्टरों के पास आ रहे हैं। हालत यह है कि वायरल की चपेट में आने से कई लोग एक सप्ताह तक भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस मौसम में खास तौर पर अपना ध्यान रखें, क्योंकि कल जहां कई लोगों को कूलर बंद करने पड़े, वहीं सोमवार को फिर कूलर चालू करने पड़े इस तरह के मौसम के कारण। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मंगलवार से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसके तहत शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, अखाड़ा प्रदर्शन भी होगा। 16 जून को इस अवसर पर श्री महावीर व्यायामशाला में कुश्ती दंगल भी आरंभ होने जा रहा है। अपराह्न 3 बजे कुश्ती प्रारंभ होगी एवं रात्रि 9 बजे समापन होगा। इस दौरान विभिन्न वजन वर्ग के लिए यह कुश्तियाँ होगी, जबकि जयंती पर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। बुधवार को आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता की तैयारियां कर ली गई है। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के आह्वान पर जिला अध्यक्ष विपुल शर्मा के नेतृत्व में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य दे रहे समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के नाम सोमवार को ज्ञापन सौंपकर चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान दिए गए ज्ञापन में विभिन्न मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें कहा गया कि 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बावजूद सरकार द्वारा घोषित 10% लॉयल्टी बोनस का लाभ आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रदान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी अधिक निराशा व्याप्त है। महावीर जैन मंडल की आयोजित आम सभा में वर्ष 2026-28 के लिए आदित्येंद्र सेठिया को अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सेठिया ने कहा कि उनका महावीर मंडल के साथ 3 दशक पुराना जुड़ाव है, इसलिए वह मंडल की रीति नीति से पूरी तरह से भली भांति परिचित है और अपने कार्यकाल के दौरान वह मंडल को और अधिक ऊंचाइयों पर पूरा ले जाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष का पगड़ी व माला पहनाकर उपरना ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। चित्तौड़गढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में 15 जून सोमवार को स्थायी लोक अदालत के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल आयोजन हेतु समन्वय बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव योगिता पारिक एवं पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सचिव द्वारा उपस्थित जनोपयोगी विभागों जैसे नगर परिषद, चिकित्सा विभाग, पंचायती राज विभाग, दूरसंचार विभाग आदि को स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बाल अधिकारिता विभाग चित्तौड़गढ़ के संयुक्त तत्वाधान में बाल श्रम मुक्त चित्तौड़गढ़ अभियान के तहत बाल श्रम उन्मूलन, बाल भिक्षावृत्ति को रोकने एवं बाल अधिकारियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान का आयोजन न्यायालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मान सिंह चुंडावत द्वारा किया गया। अभियान के दौरान
कई जनों ने हस्ताक्षर कर बाल श्रम के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में अधिकारियों निरीक्षकों की मिली भगत के चलते कई तरह के काम हो रहे हैं और बाद में जब अनियमितताओं की पोल खुलती है तो कर अधिकारी यह कहकर हाथ खड़े कर देते हैं कि यह तो संबंधित मोटर मालिक की गलती है। दरअसल चित्तौड़गढ़ आरटीओ कार्यालय में अधूरी बॉडी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पर बने टैंकर का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया और बाद में जब ये सारा मामला सामने आया तो सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले को लेकर अजमेर डीटीओ ने भी जांच की, जिसमें कागजों में बॉडी पूरी मिली लेकिन हकीकत में बनावटी सही नहीं थी और इसे गंभीरता से लेते हुए चित्तौड़गढ़ आरटीओ ऑफिस से रजिस्टर्ड हुए ऐसे 6 टैंकर वाहनों के आरसी भी निरस्त कर दी गई। गाड़ी मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया और उनका पक्ष भी सुना गया, लेकिन कई तरह की कमियां मिलने के बाद 3 मालिकों के खिलाफ सदर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में मामला तो दर्ज करवा दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन वाहनों का जिनके द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया, वाहनों की जांच पड़ताल का काम भी किया गया, तो आखिरकार किसकी इसमें मिली भगत रही। इस पूरे मामले में एक निरीक्षक को निलंबित किए जाने की भी जानकारी है, लेकिन यह केवल एक निरीक्षक की मिली भगत नहीं हो सकती है। पूर्व में भी इस तरह की कई तरह की अनियमितताएं प्रादेशिक परिवहन कार्यालय चित्तौड़गढ़ के सामने आती रही है एवं कुछ पर गाज गिरी तो कुछ बच गए और अब फिर से इस तरह का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखना यह है कि अन्य किसी निरीक्षक के खिलाफ गाज गिरती है या नहीं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।